क्या पीएम मोदी बलूचिस्तान को अलग देश बनाने जा रहे हैं? भारत दुनिया भर में बलूचिस्तान के खिलाफ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने जा रहा है। बलूचिस्तान कैसे आजाद देश घोषित होगा, कैसे पाकिस्तान घुटने पे बैठकर भारत और बलूचिस्तान के सामने सरेंडर कर देगा, इसकी पूरी कहानी आपको समझाते हैं। साल 1971 में बांग्लादेश के अलग होने की कहानी भी इसी से मिलेगी। 71 की लड़ाई से बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है। अपने दिमाग से भारत पाकिस्तान को ऐसा पस्त करेगा कि बलूचिस्तान भी हाथ से धोना पड़ेगा, पीओके भी भारत को लौटाना पड़ेगा। बलूचिस्तान के नेता आजाद राष्ट्र का ऐलान कर रहे, लेकिन आजादी तब मिलेगी जब दुनिया की ताकतें एक होंगी। इन ताकतों को एक करने के लिए पीएम मोदी ने 7 टीमें तैयार की हैं। 7 टीमों में 7 सांसद हैं। ये दुनिया भर में घूम घूम कर 2 बातें करेंगे। पहली बात, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने आतंकवादियों को मारा है और दौड़ा दौड़ा के मारा है। पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, यह बात भी साबित करेंगे। उसको मिलने वाला कर्ज रोका जाए, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। जबकि दूसरी मांग होगी बलूचिस्तान की आजादी की। बलूचिस्तान की जनता पे पाकिस्तान जो अत्याचार कर रहा है उससे अभी दुनिया अनजान है। अगर भारत की सेनाओं ने मुक्ति वाहिनी की मदद 71 में ना की होती तो शायद बांग्लादेश अस्तित्व में आता ही नहीं। 7 मार्च 1971 को बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व पीएम शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान के लोगों से कहा कि वो खुद को संघर्ष के लिए तैयार करे। इसी दिन से पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू हो जाती। मिलिट्री ने इसे ऑपरेशन सर्च लाइट नाम दिया। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा थी। उन्होंने न सिर्फ बांग्लादेश के लोगों को भारत में शरण दी, बल्कि दुनिया भर में घूम घूम कर इस देश के लिए समर्थन भी भारत ने जुटाया। उस समय अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा था, लेकिन फिर भी भारत कमजोर नहीं पड़ा और बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों को पूरी मदद दी। इस दौरान इन्हें हथियारों से लेकर ट्रेनिंग की सुविधा भी मुहैया कराई गई। करीब 9 महीने तक यह संघर्ष चलता रहा, तब जाके पूर्वी पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में शामिल हुआ था। इस दौरान करीब 3 मिलियन लोगों की हत्या भी हुई थी। 3 लाख महिलाओं के साथ रेप किया गया था और कई लोगों के घरों को जला के राख कर दिया गया था। 25 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाई, लेकिन इससे सिर्फ भारत ने सुना। मुक्ति वाहिनी और भारत की मदद की वजह से ही पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। ठीक वैसा ही इतिहास दोबारा लिखा जाना है। भारत मदद के लिए उतर सकता है, भारत अपने हथियार भेज सकता है, भारत बीएलए को ट्रेनिंग दे सकता है, बलूचिस्तान के साथ खड़ा हो सकता है। दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा कर सांसदों का यह प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करेगा। यह प्रतिनिधिमंडल बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान सैनिकों के अत्याचार का मुद्दा भी उठाएगा। खास तौर पे शशि थरूर की टीम अमेरिका जा रही है और अमेरिका से ही बलूचिस्तान के लिए आवाज उठने वाली है। भारत इसलिए आगे आएगा क्योंकि लड़ाई भारत हमेशा नैतिक स्तर पे लड़ता है। बलूचिस्तान में बहुत अन्याय हो रहा है, वहां की बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, बलूच के लोगों के साथ गलत हो रहा है, उनकी बेटियों को गायब कर दिया जाता है और पाकिस्तान को अगर किसी भी प्रकार का प्रयोग करना होता है तो वो बलूचिस्तान में ही करता है। इस लगातार हो रही बर्बरता पे भारत बहुत तेजी से खुलकर आगे आने वाला है। इसके साथ ही जो बीएलए है, जो फाइट करती है पाकिस्तान की सेना के साथ, वो खुल के पाकिस्तान आर्मी का सामना कर रही है। बीएलए का दावा है कि अभी तक 400 सैनिकों को अब मार गिराया गया है। पाकिस्तान के लिए हालात इतने संकट जैसे हो रहे हैं बलूचिस्तान में कि पाकिस्तान की आर्मी कई जगहों पर घुस भी नहीं पाती है। हालांकि बीएलए को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ चीन के सैनिक भी मौजूद हैं और इस बात का भी विरोध हो रहा है। यही कहानी है कि बार बार भारत से गुहार लगाई जा रही है। बलूचिस्तान के भीतर लगातार बैनर, पोस्टर, झंडा, राष्ट्रभक्ति और विरोध की आवाजें तेज हो रही हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान अलग न बने इसलिए चीन को कुछ जमीन का हिस्सा दे देता है। बलूच में ही चीन का ग्वादर पोर्ट बन रहा है, यानी बलूचिस्तान की लड़ाई में चीन पाकिस्तान के साथ रहेगा। 71 की तरह अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, इसलिए यहां भारत की भूमिका बड़ी हो जाती है। यही कारण है कि बलूचिस्तान के नेता भारत सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो भारत के लोग साथ दे, भारत की मीडिया साथ दे। किसी क्षेत्र ने अगर खुद को अलग देश घोषित कर दिया और अगर संयुक्त राष्ट्र उसे मान्यता नहीं देता है तो वो देश नहीं माना जाता है। जब किसी आजाद घोषित क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी जाती है, उसे संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिल जाती है, वो तभी अंतर्राष्ट्रीय सहायता का लाभ उठा सकता है। सुरक्षा परिषद के जो 15 सदस्यों में से कम 9 सदस्य देश होते हैं, उन्हें किसी एक देश का समर्थन करना पड़ेगा, जैसे बलूचिस्तान का। परिषद के जो 15 सदस्य होते हैं उनमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका।
और इनमें से किसी एक देश ने भी अगर देश बनने के खिलाफ मतदान किया तो आवेदन रद्द हो जाएगा। यानी यह लड़ाई काफी बड़ी है। चीन अस्थायी सदस्य है और चीन हमेशा बलूचिस्तान के राष्ट्र बनने का विरोध करेगा। इसीलिए भारत जब तक यूएन का सदस्य नहीं होगा तब तक कहानी ऐसी ही रहेगी। भारत अस्थायी सदस्य है। अभी पाकिस्तान में तमाशा होना बाकी है। चीन के कारण बलूचिस्तान को राष्ट्र की मान्यता आसानी से नहीं मिलने वाली है। यहां रूस और भारत को साथ आके अपनी ताकत दिखानी होगी। इधर भारत की तरफ से अमेरिका के साथ 34 देशों में जाने वाला डेलीगेशन बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अत्याचार को भी दिखाएगा। बीएलए और पाकिस्तान आर्मी की सीधी टक्कर हो रही है। बीएलए हर मोर्चे पे पाकिस्तान की सेना से बलूचिस्तान में अभी तक मजबूत दिखाई दे रही है। बीएलए का दावा है कि अभी 400 मारा है, अभी आगे ये संख्या जारी रहेगी। बीएलए और बलूच के नेता भारत से हथियार भी मांग रहे हैं, यानी पिक्चर अभी बाकी है। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी और भी बाकी है। बलूचिस्तान भी अलग होगा, पीओके भी भारत लेगा, पाकिस्तान के पास बचेगा तो सिर्फ भीख मांगने वाला कटोरा जो वो दुनिया के सामने लेकर जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान को कोई लोन नहीं मिलने वाला है।